पाकिस्तान तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना और अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहता है। नौजवानों को मौक़े देना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में ज़रई शुबे में तरबियत के लिए 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स में से पहले 300 तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को दोबारा ज़िंदा करना है, ज़रई जामियात को आबाद करना है ताकि हमारे नौजवान खेत खलियानों को चार चांद लगा सकें। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ियाँ बह गईं। खैबर में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पाक अफगान शाहरा पर भी जगह जगह सैलाबी रेले बहने लगे। लोअर दीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। हुकूमत पर पेट्रोल लेवी 70 रुपये तक लेने की पाबंदी खत्म, सदारती ऑर्डिनेंस जारी। पेट्रोल लेवी के लिए 5th शेड्यूल खत्म। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 5th शेड्यूल के तहत हुकूमत लेवी की हद तक पाबंदी थी, मगर अब हुकूमत पर लेवी की हद की पाबंदी खत्म हो गई। रवामा हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्ट किया है। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई, जिसके बाद लेवी 78 रुपये 72 पैसे हो गई। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है। फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री एंड वी नो हाउ टू डिफेंड इट। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा। दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। इंशाअल्लाह रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिपाही सलार पुरअज़्म, शरपसंदों को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जाने बढ़ने से नहीं रोक सकते। जो रास्ते में हाइल होगा उसे हटा देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने 2 कौमी नजरिया और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई कम होने के हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। JUI सरबराह कहते हैं हमारी मईशत बेहतर नहीं हो रही, महंगाई आसमान को छू रही है। गैर मुल्की कुव्वतों को अपने असासों का मालिक नहीं बनाएंगे। PDM हुकूमत में रैकोजिक से मुतालिक कानून साजी रुकवाई। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से मसला है तो बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में आना होगा। इस गवर्नमेंट में आने से पहले जो हालात थे वो टूटी फूटी जंग आलूदा गाड़ियाँ थीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन गाड़ियों की हालत थी और एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की जो हालत थी वही हालत पाकिस्तान की भी थी। और आज जब परवाह करने वाले लोग आए हैं, जब आवाम का ख्याल करने वाले लोग आए हैं, तो आप देखो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहें, अपने खजाने भरते रहें। जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थीं। 1 साल के अंदर अंदर आवाम के हालात बदल गए हैं। आज मुल्क के किसी भी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। माजी में 4 साल जिनकी हुकूमत रही वो अपने खजाने भरते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की बुनियाद रख दी। कहती हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स का क़याम ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। बहुत ही कलील मुद्दत में इस फ़ोर्स को तश्कील दिया गया। मेरी पूरी काबिना मेहनती है। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर 18 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। नवाबशाह में दर्जे हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। नौशहर फिरोज, दादू, सखर और लाड़काना में पारा 46 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 44, उमरकोट में 45, टंडो आदम में 46 और हैदराबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा दिनों शदीद गर्मी का इम्कान।
शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची में भी सूरज शहरियों को झुलसाने लगा। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। शहर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की विफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हर मसले का हल सियासी तौर पर निकाला जा सकता है। अवाम की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना अवलीन तरजीह है। एहतजाज कहाँ करना है हुकूमत तय करेगी। जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। हमें बलूचिस्तान के लोगों को मुस्तकबिल का विजन देना है। खालिद मक्सी का कहना था कि अख्तर मेंगल की जानिब से धरना खत्म करना अच्छी बात है।